नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिसने लिटरली हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम में से बहुत से लोग इंटरनेट और वेब को एक ही चीज मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज हम सिर्फ वेब के जन्म और उसके उस माइंड ब्लोइंग विस्फोटक विकास पर फोकस करेंगे जिसने 1990 के दशक में सब कुछ पलट कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या आप यकीन करेंगे कि बचपन के मॉडल ट्रेनों से खेलने के शौक ने वेब को जन्म दिया? मतलब कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं लगता, राइट? लेकिन यही सच्चाई है। ये कहानी है सर टिम बर्नर्स-ली की। बचपन में उन्हें ट्रेन से और खासकर उनके मॉडल्स और छोटे छोटे गैजेट्स को समझने का एक अजीब सा जुनून था। बस यही वो चीज़ थी जिसने उनके अंदर सिस्टम्स को लेकर और ये समझने की कि चीज़ें आपस में कैसे जुड़ती हैं, एक गहरी जिज्ञासा पैदा कर दी। और आपको पता है, यही बचपन की क्यूरियोसिटी आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क का आधार बन गई। जाहिर है, टिम बर्नर्स-ली की ये वैज्ञानिक सोच रातों रात नहीं आई थी। लंदन में जन्मे और ऑक्सफोर्ड जैसी शानदार यूनिवर्सिटी से पढ़े टिम का बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड था। और सबसे दिलचस्प बात, उनके माता पिता दोनों ही कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। वो शुरुआती कंप्यूटर्स पर रिसर्च किया करते थे। तो आप कह सकते हैं कि भाई, कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग तो उनके खून में ही दौड़ रही थी। खैर, जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़े आविष्कार के पीछे कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है। 1980 के दशक में भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों को आपस में जानकारी शेयर करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थीं। टिम ने देखा कि रिसर्चर्स को डेटा शेयर करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्हें समझ आ गया था कि यार, इस ज्योग्राफिकल दूरी को मिटाने के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए ही चाहिए जो बिना किसी रुकावट के जानकारी को दुनिया भर में आसानी से फैला सके। ओके, तो चलिए इस टाइमलाइन में गहराई से उतरते हैं। हम इस पूरी जर्नी के 3 अहम पड़ावों को समझने वाले हैं। 1990 में जो नींव रखी गई, हम वहां से शुरू करेंगे। फिर 1991 के उस ऐतिहासिक सॉफ्टवेयर लॉन्च को देखेंगे और फाइनली 1994 के उस दौर में पहुंचेंगे जब वेब ने एक विस्फोटक रूप ले लिया। ये टाइमलाइन हमें दिखाएगी कि कैसे सिर्फ 4 छोटे से सालों में एक आइडिया ने पूरी दुनिया में आग की तरह फैलकर सब कुछ बदल दिया। लेकिन शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब टिम बर्नर्स-ली ने पहली बार वेब का प्रपोजल दिया तो उसे लिटरली रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ, सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार को पहली बार में नो सुनना पड़ा था। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर फिर से एक प्रपोजल लिखा और फाइनली 1990 में जाकर मैनेजमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया। ये उनकी एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो अब आते हैं 1990s पर, वो साल जहां से इस पूरी नींव की असल शुरुआत हुई। प्रपोजल पास होने के बाद 1990 के अंत तक टिम ने पहला वेब सर्वर और पहला ब्राउज़र बना लिया था। तो सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने उसी साल 3 ऐसी बेसिक टेक्नोलॉजीज लिख डाली जो आज भी हमारे डिजिटल जीवन की रीढ़ हैं: HTML, URL और HTTP। ये सिर्फ कोई रैंडम अंग्रेजी के लेटर्स नहीं है, ये वो कोड्स और नियम हैं जिन्होंने इंटरनेट को हम जैसे आम इंसानों के इस्तेमाल के लायक बनाया। मतलब ये कोई ऐसे ही लिखे गए कोड्स नहीं थे। ये जानबूझकर तैयार किए गए वो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जो उस ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे जिसकी हमने अभी बात की। HTML से डिसाइड हुआ कि पेज कैसा दिखेगा, URL ने हर पेज को एक खास पता दिया और HTTP ने उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का रास्ता एकदम साफ कर दिया। विजन एकदम क्लियर था। कोई भी कहीं भी बैठा हो, वो आसानी से बिना किसी रुकावट के जानकारी शेयर कर सके। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर सामने आई एक बहुत बड़ी रुकावट: नेक्स्ट कंप्यूटर की बाधा। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सॉफ्टवेयर तो एकदम शानदार बन गया था। जो पहला ब्राउज़र टिम ने बनाया वो मक्खन की तरह काम करता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ नेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम पर ही चलता था। और उस जमाने में नेक्स्ट कंप्यूटर्स बहुत ही रेयर और महंगे हुआ करते थे। आम लोगों के पास तो ये होते ही नहीं थे। जाहिर है, अगर वेब को पूरी दुनिया तक पहुंचाना था तो इस हार्डवेयर की दीवार को तो गिराना ही था। और लकीली कुछ ही समय बाद ऐसा ही हुआ। टेक्नोलॉजी बेहतर हुई और टिम ने अपने कोड को ऐसे डेवलप किया कि वो सिर्फ नेक्स्ट मशीन में अटका न रहे। अब वो ब्राउज़र किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम पर चल सकता था। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था जिसने आम जनता के लिए वेब के दरवाजे खोल दिए। और इसी के साथ हम आते हैं 1991 पर, जब वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर को दुनिया के लिए ऑफिशियली लॉन्च किया गया।
हार्डवेयर की वो बड़ी मुश्किल पार होते ही 1991 में दुनिया ने पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब को देखा। और इस लॉन्च में सिर्फ कोई एक आध पेज नहीं था। इसमें एक लाइन मोड ब्राउज़र था, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर था, और सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें डेवलपर्स के लिए लाइब्रेरीज थीं। मतलब टिम सिर्फ एक रूल बनाकर नहीं दे रहे थे, वो लोगों को इस नए प्लेटफॉर्म पर अपने खुद के टूल्स और वेबसाइट्स बनाने के लिए पूरी की पूरी किट पकड़ा रहे थे। फिर भी 90s के दशक की शुरुआत में यूजर्स बहुत कम थे, एक्सेस काफ़ी लिमिटेड था। लेकिन टिम का विजन एकदम क्लियर था। वो चाहते थे कि वेब किसी खास वर्क के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए हो। इसलिए लॉन्च के बाद भी वो बिल्कुल शांत नहीं बैठे। वो लगातार काम करते रहे ताकि वेब की पहुंच बढ़ सके और इस सीमित यूजर एक्सेस की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। चलिए 1994 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से वेब सचमुच फटने वाला था। 3 साल की कड़ी मेहनत रंग लाई और 1994 वो साल साबित हुआ जब वर्ल्ड वाइड वेब ने विस्फोटक गति पकड़ ली। अब जब कोई चीज इतनी स्पीड से ग्रो करती है तो उसमें थोड़ी बहुत अफरा तफरी मचना तो तय है। हर कोई अपने रूल्स बनाना चाहता था। इस कंफ्यूजन को रोकने और सब कुछ एक सिस्टम में लाने के लिए 1994 में ही W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम बनाया गया। ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो आज तक ये सुनिश्चित करती है कि वेब के स्टैंडर्ड्स सबके लिए सेफ और एक समान रहें। अब जरा इस नंबर को सुनिए, 10,000। कोई गेस कर सकता है ये क्या है? 1994 के खत्म होते होते दुनिया भर में वेब के 10,000 से ज्यादा सर्वर्स एक्टिव हो चुके थे। लिटरली सोच कर देखिए, एक रिजेक्टेड प्रपोजल और चंद महंगे कंप्यूटरों से शुरू हुई बात सिर्फ 4 साल के अंदर 10,000 सर्वरों के एक विशाल नेटवर्क में तब्दील हो गई। अमेजिंग है ना? और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि बिजनेस वर्ल्ड कितनी तेजी से इसे अपना रहा था। उन 10,000 सर्वरों में से 2,000 तो सीधे सीधे कमर्शियल थे, बाकी 8,000 नॉन कमर्शियल थे जिन्हें यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स चला रहे थे। इसका मतलब समझे आप, सिर्फ 4 साल में ही व्यापार और कॉमर्स की दुनिया को वेब की ताकत समझ में आ गई थी और वो इसका पूरा फायदा उठाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी को समझने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। 1990 में जो HTML, URL और HTTP बने थे, वो कोई म्यूजियम में रखी चीजें नहीं हैं। अभी इसी वक्त जब आप मेरा ये विश्लेषण सुन और देख रहे हैं, तो आपके डिवाइस तक डेटा उन्हीं HTTP रूल से आ रहा है, आप एक स्पेसिफिक URL पर हैं और आपके सामने का इंटरफेस HTML से ही रेंडर हो रहा है। 30 साल से भी पुरानी वो साधारण सी शुरुआत आज भी हमारे हर एक क्लिक को पावर दे रही है। जरा सोचिएगा इसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण में आपको बहुत मजा आया होगा। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।